हाँ तो बच्चों, गुड इवनिंग आपको सब बच्चों को। आज से मैंने पहले भी बताया था आपको कि क्लास 10th के बारे में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और पहला जो वीडियो है वो हमारा आज ही बन रहा है। ठीक है, तो कोशिश ये करना आप पहले दिन ही इतना मोटिवेट रहो कि मुझे आगे बार बार आपको पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़े। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस वीडियो का हमारा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये वीडियो हमारी जो बनेंगी वो राजस्थान बोर्ड को और सेंट्रल बोर्ड को दोनों को ध्यान में रखकर बनेगी। इट मीन्स राजस्थान बोर्ड का भी मैं कंटेंट जो होगा उसके अंदर डालूंगा मैं, और सीबीएसई का जो कंटेंट होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं इसके अंदर डालूंगा। ठीक है, और जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा मजा आने वाला है। ठीक है, और आप मोटिवेट रहो। फिर मैंने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री। सर आपने यही चैप्टर क्यों स्टार्ट किया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये चैप्टर का स्टार्ट करने का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि क्लास 9th में जितने भी बच्चे पढ़कर आए हैं वहाँ पर उन्होंने इस चैप्टर का नाम सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वहाँ पे समझा भी होगा और थोड़ा हल्का फुल्का याद भी होगा आपको। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा डिले ना करते हुए मैंने सबसे पहले ये वाला चैप्टर उठाया है, जिससे बच्चों को करंट डेटा जो अभी पढ़कर आए हैं वो चीज़ हल्की हल्की सी याद हो और हमारा काम हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सीबीएसई और आरबीएसई में ये जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके हिसाब से ही हम तैयारी करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूँ। एक तरफ मैं सेंट्रल बोर्ड को ध्यान में रखता हुआ नज़र कर रहा हूँ और एक मैं यहाँ राजस्थान बोर्ड को ध्यान में रख रहा हूँ। क्लियर है? जिससे दोनों तरह के बच्चों का फ़ायदा हो सके, राजस्थान बोर्ड में पढ़ने वालों का भी और सेंट्रल बोर्ड में पढ़ने वालों का भी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये जो चैप्टर है ये 12 मार्क्स का है सेंट्रल बोर्ड वालों के लिए। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकेला यदि ये चैप्टर आपने जो मैं बताऊँगा यदि ये समझ लिया ढंग से तो ये आपके 12 मार्क्स अकेला ही चैप्टर दिला जाएगा। और राजस्थान में बोर्ड में बात करूँ तो ये चैप्टर है हमारा ओनली 10 मार्क्स का। ओनली ज़रूर लगाना, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े अभी नंबर में पार्टीशन में चैप्टर से डिवाइड है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि सर ये अकेला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का है क्या? मेरे प्यारे बच्चों, नहीं। इसमें हमें दो चैप्टर डिवाइड हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, दो चैप्टर यहाँ डिवाइड है। वापस सुनना, यहाँ दो चैप्टर डिवाइड हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। सर यदि यहाँ चैप्टर नंबर 8 और 9 डिवाइड है तो उनका हमें नाम भी बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 8 का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हिंदी में बात करूँ तो त्रिकोणमिति का परिचय दो, सिर्फ बेसिक बताओ हमको। वो ही चैप्टर नंबर 8 है। अब आप कहोगे सर बेसिक है तो यहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 + 3 + 4, इट मीन्स 4 + 3 + 1, तो कितने हो गए? ये हो गए 8 मार्क्स। तो सर आपने तो ऊपर 12 लिखा हुआ है, अब आप बता रहे हो यहाँ पर 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बचा हुआ 4 मार्क्स का है वो चैप्टर नंबर 9 है। और चैप्टर नंबर 9 का क्या है नाम? तो ये है सम एप्लीकेशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर कितने नंबर का है। ये है बच्चों 4 मार्क्स का। ध्यान रखना, दोनों चैप्टरों का सिर्फ और सिर्फ बेसिक कहाँ पर जा रहा है? इस ट्रिग्नोमेट्री पर। तो यदि हमने इसका बेसिक क्लियर कर लिया तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आपके 12 में से 12 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यदि मुझे आपसे ज़्यादा मुझे विश्वास है आप पर, तो आपको खुद पे तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड पर। राजस्थान बोर्ड में बात आती है बच्चों वही 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर डिवाइड हैं? तो यहाँ पर बच्चों जो हमने यहाँ 2 चैप्टर में डिवाइड किए हैं वही चीज़ यहाँ पर आपको 3 चैप्टर में डिवाइड है। सबसे पहले
चैप्टर 6, सेकंड चैप्टर 7, थर्ड चैप्टर 8। तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? सीबीएसई में तो 2 में डिवाइड है, यहाँ 3 में डिवाइड है, ऐसा क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो आपका अकेले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था वही चैप्टर नंबर 6 और 7 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को कवर करता है। तो बात आ गई या नहीं आई? तो जहां आपका चैप्टर नंबर 1 था वो इन्होंने हल्का हल्का 2 पार्टों में बच्चों को अच्छा समझ में आ जाए, और डेटा थोड़ा ज़्यादा भी डाला हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको 1 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे टाइप फर्स्ट है, 1 टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे 3, यहाँ पर वही 1 टाइप के क्वेश्चन आपको 4 या 5 या 10 भी मिल सकते हैं। तो कोशिश से करना, कंसेप्ट हम यहाँ क्लियर करें, प्रैक्टिस हम इस वाले बोर्ड की करें। मैथमेटिक्स से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलो आगे करते हैं बात। और यहाँ जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे यहाँ अकेला छोड़ा हुआ है, उसी प्रकार से चैप्टर नंबर 8 भी यहाँ पर अकेला छोड़ा हुआ है, इसका नाम भी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो सर हमारे कितने नंबर का ये चैप्टर है फिर ये? तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ राजस्थान बोर्ड में 1 + 3 + 6 में ये चैप्टर डिवाइड है। इट मीन्स 6 + 3 9 + 1 इट मीन्स 10। क्लियर है? अब आप कहोगे सर ये तो हमें बता दिया आपने, अब ये भी हमें बताओ कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे आता है क्वेश्चन। तो बच्चों जो क्वेश्चन 6 आएगा वो आपका चैप्टर नंबर 7 से आना मस्ट है, फिक्स है। मैं लिख के दे देता हूँ 100% यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का वो आपका चैप्टर नंबर 7 से आएगा। तो सर चैप्टर 8 से क्या आएगा? तो यहाँ चैप्टर 8 जो चैप्टर 9 था वो कितने नंबर का था? 4। यहाँ पे तो 4 का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आएगा आपका चैप्टर 8 से। वापस ध्यान रखना, वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। 10 मार्क्स का जो है वो है आपका 6 + 3 + 1 में डिवाइड, जिसमें चैप्टर 7 से 100% 6 नंबर आने की संभावनाएं हैं। संभावना क्या, 100% आएगा ही। और जो 3 है वो आपका आएगा चैप्टर 8 से। अब आप कहोगे सर 1 किससे आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 1 आपका यहाँ से भी देखा जा सकता है और चैप्टर 8 से भी देखा जा सकता है। ये हम बता नहीं सकते कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मतलब 1 नंबर में आपका चैप्टर 6 से मिलेगा, चैप्टर 8 से मिलेगा, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश ये है कि चैप्टर 8 जब 3 मार्क्स में है, चैप्टर 7 जब 6 मार्क्स में, तो कोशिश ये रहती है पेपर बनाने वालों की कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से डाल दिया जाए, हाँ या ना। तो सबसे पहले तो आपको जो मैंने आज ये समझाया है इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री समझाने की। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने का तरीका यही है, ऐसा नहीं है चैप्टर देखो और आप लोग चालू हो गए सवाल निकालना चालू कर दिए, नहीं। सबसे पहले तो आप उसके जितने भी जो कंसेप्ट हैं बेसिक, कि सर कितने नंबर का है, तो मान लो हम ज़्यादा पढ़ लें इस वाले चैप्टर को, पता लगा अकेला 4 ही नंबर मिले हैं और बचा हुआ जो जितना भी 8 मार्क्स था वो तो छूट गया। अब आपको मैंने डिवाइड करके बता दिए, तो अब आपको समझ में होगा कि हमें मेहनत इस वाले चैप्टर की ज़्यादा करनी है कंपेयर टू चैप्टर 9। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप राइट डाउन करो एक बार, फिर मैं समझाता हूँ। मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। हाँ तो बच्चों अब हम इसका बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, कम से कम 2 से 3 दिन में इसका बेसिक ही बेसिक पढ़ाऊंगा। जितने भी फॉर्मूले हैं सबको याद भी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, घर पे याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। यदि आपने वीडियो देख ली तो मैं यहाँ याद करवा दूँगा आपको, है ना। वो मेरी ट्रिक है, वो मैं कैसे याद करवाता हूँ वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप। बट आप लोग बेसिक समझने से पहले अपने हाथ में कॉपी पेन ज़रूर रखो, ठीक है ना। ये वीडियो सुनने की नहीं, ये लिखकर उसकी प्रैक्टिस करने वाली वीडियो है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका नाम मैथ्स, ठीक है। तो समझना बच्चों ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री जो है, एक बच्चे का भी मैसेज भी आ रहा था मेरे पास कि सर ये लेक्चर कितनी देर का होगा, तो मैं बता दूं डेली की मेरी 30 या फिर 25 मिनट्स की वीडियो बनती चलेंगी।
ठीक है। और लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन मेरे हर बार HW के रहेंगे, मतलब होमवर्क या फिर आप हार्ड वर्क भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस भी मैं करवाता रहूँगा आप लोगों की। तो फिर मैं बताना चलता हूँ आपको आगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 शब्दों से मिलकर बनी है। ट्राई, सेकंड वर्ड है गॉन और थर्ड वर्ड है मैट्रॉन, ठीक है। ट्राई मतलब तो आपको पता लग ही गया होगा, जिसको हम बोलते हैं 3 मतलब हिंदी में बात करूं तो बोलते हैं 3। गॉन मतलब होता है बच्चों साइड्स, क्या होती है साइड, जिसको बोलते हैं हिंदी में भुजा। दोनों मीडियम का लेक्चर है, दोनों भाषा में मैं बात करूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में। जिस बच्चे को इंग्लिश मीडियम का है वो बच्चा सिर्फ इंग्लिश सुने, जो हिंदी मीडियम का वो सिर्फ हिंदी सुने, ठीक है। तो ट्राई मतलब मैंने बता दिया 3, गॉन मतलब बता दिया मैंने साइड्स। साइड्स को मैं हिंदी में बात करूं तो लिख देता हूं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इसको बोलते हैं बच्चों भुजा, ठीक है। और मैट्रॉन मतलब होता है मेजर, क्या होता है मेजर। मेजर सब समझते होंगे, मापना किसी चीज को, ठीक है ना, वही चीज है। तो 3 भुजा वाली जो आकृति होती है उनको मेजर करना ही वो आपको क्या कहलाता है, इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वही आपकी क्या कहलाएगी, त्रिकोणमिति की परिभाषा कहलाएगी। सेकंड बात सर, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों हुआ, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज से उठाया हुआ वर्ड है। ये बच्चों ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा से उठाया हुआ शब्द है त्रिकोणमिति, जिसका अर्थ होता है 3 भुजा वाली माप, कोई भी आकृति है उसको मापना, ठीक है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे बेसिक मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कोई कुतुब मीनार है, ठीक है ना, हल्का सा आप एक हल्का सा अपन कोई भी आकृति लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इस पे आप बिल्कुल ध्यान मत देना आकृति कौन सी है, बट हम बेसिक बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर मान लो कोई लड़का खड़ा हुआ है, क्लियर है, अब वो इस शेप को देखना चाह रहा है, ठीक है ना। या आप इसको नहीं बनाकर आप बेसिक चीज़ें समझो, क्योंकि मैं आपको आसान भाषा में समझाने की बात करता हूँ, पहली क्लास है हमारी, इसलिए यहाँ मैं कोई ट्रायंगल बना रहा हूँ, किसी भी कोई भी आकृति मैंने यहाँ बना दी, मान लो सपोज दैट मैंने ऐसी बना दी, ठीक है। इस वाली शेप को हमें देखना है, तो मैं ऐसे देखूंगा, हाँ या ना, हाँ। और जब ऐसे देखूंगा तो मैं आपको बताना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 भुजा बनी या नहीं बनी। मैंने अभी यहाँ पे ये लिखा है 3 साइड्स मेजर 1 2 3, ठीक है। तो इस जगह हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये इसका एक बाउंडेड स्टेटमेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी, ठीक है, किसी को भी नहीं, तो अपन आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ आपको पता लग गया, 3 भुजा वाली आकृति को मापना। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये बिल्डिंग मेरे पास यहाँ बनी हुई है, जो बिल्डिंग मेरे पास यहाँ बनी हुई है इससे मेरी डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं अपन, ये वाली लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, ये वाली लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। तो एक दूसरी डेफिनेशन में इसकी ये बोलना चाह रहा हूँ इस वाले डायग्राम से, कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इट मीन्स त्रिभुज जो है उसके भुजा और उसके कोण के मध्य संबंध को दर्शाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपके ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। बट यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई पूछे तो ये नॉलेज के लिए लिख लो आप, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है ना, ग्रीक भाषा से उठाया हुआ शब्द है। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक किसी को? नहीं। तो अब हम धीरे धीरे जो मेन काम की बात है उस पर आ रहे हैं, तो आप इसको भी थोड़ी देर के लिए राइट डाउन करो, उसके बाद फिर मैं अब आगे समझाता हूं आपको। हाँ तो बच्चों, अब हम बातों को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं आगे, और अब हम उस बात पे आ रहे हैं जिस पे आपको मेहनत करनी है, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना भी मैंने अभी समझाया है क्वेश्चन यहाँ से आएगा जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 जानवरों का नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस है, और जैसे जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ उसी ऑर्डर में आपको याद भी होने चाहिए,
ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये मेरा हमेशा सेम रहेगा और ये आपको आगे तक याद ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। कम से कम मैं यहाँ पर आज आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, कल मैं आपको उसको याद करने की ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि कैसे उसको याद किया जाए। बच्चों को क्या है, हम लोग लिखवा देते हैं बहुत ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट में और उसको याद करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, यहाँ मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ उसको या तो आज या फिर कल मैं उसको याद करने की कोई ना कोई ट्रिक जरूर बताऊँगा, जिससे उस बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में और बढ़ जाए। तो बच्चों 6 जानवर हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी आ रहा होगा कि कुछ तो ऐसा पढ़ा था हमने पहले, ठीक है ना, 9th क्लास में। वापस समझना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कितने जानवर हो गए? 1 2 3 4 5 6। बहुत अच्छी बच्चों, ठीक है ना, इतना आप सीख गए। सेकंड बात मैं आपको बता दूं कि जो साइन वर्ड है, ये साइन कॉस टेन एक्चुअली में दिए किसने दिए थे? आर्यभट्ट ने दिए थे। ये थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज आएंगी वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डरना बिल्कुल मत। कई बच्चे हताश होकर इस वाले चैप्टर को छोड़ जाते हैं एग्जाम में, तो वो उसको दूर करने के लिए मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। PBPHHB। सबसे पहले बात करूँ मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, चाहे वो CBSE हो चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, पढ़ा होगा सबने यहाँ PBPHHB। कोई तो इसको बोलता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है ना, याद करने की ट्रिक अपनी अपनी। कोई बोलता था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरी ट्रिक ये है, पापा बियर पीनी है, हाँ हाँ बेटा। क्लियर? तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि अपने हिसाब से कैसे भी ऑर्डर में आप इसको याद कर सकते हो, बट एग्जाम में गलत मत करना। सेकंड बात बच्चों क्या होता है समझना, यहां पे मैं लिखा रहा हूं साइन थीटा, इट मीन्स P/H। यही कल मैं आपसे पूछूंगा भी और साथ साथ मैं आपको इसको याद भी करवाना है कि कोई ना कोई नई नई ट्रिक लाता रहूंगा सामने, ठीक है। लेकिन आज पहले मेरी बेसिक क्लास है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज ना चल के बिल्कुल आराम आराम से आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। जब ऊपर वाले वर्ड आए, जैसे साइन आए, तो आपको ऊपर से नीचे जाना है। कोई पूछे साइन थीटा तो आपको बोलना है P/H। कोई बोले कॉस थीटा तो आपको बताना है B/H। कोई बोले आपसे टेन थीटा, आप कहोगे सर आप तो ऐसे कैसे लिख रहे हो? तो मैंने कहा था आपको इस ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए, पहले साइन था, फिर कॉस था, फिर टेन था, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया टेन थीटा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। साइन कॉस टेन। ऐसे ही यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेक और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉसेक। तो यदि आप नीचे वाले साइन को देखते हो तो आप नीचे से ऊपर चलो इस प्रकार। मतलब यदि मैं आपसे बात करूं कॉट की तो आप बोलोगे सर B/P। यदि आपसे पूछूं सेक थीटा क्या होता है तो आप बोलोगे H/B। और यदि आपसे पूछूं मैं कॉसेक थीटा क्या होता है तो आप बोलोगे H/P। कोई डाउट है यहाँ तक किसी के ऊपर? तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिस बच्चों को याद हो जाए। तो साइन थीटा क्या होता है, ऊपर से नीचे चलना है, P/H। कॉस थीटा B/H। ऐसे टेन थीटा P/B। ऐसे कॉट थीटा, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा बोर्ड में, इसको मत देखना आप। कॉट थीटा क्या है, नीचे से ऊपर चलना है क्योंकि कॉट थीटा नीचे आ रहा है, तो B/P। अभी याद भी कराऊंगा बच्चों, टेंशन ना लो। सेक थीटा होगा H/B। और कॉसेक थीटा क्या होगा H/P। तो ये आपको डेटा पहले तो हल्के से याद होने चाहिए। तो अब आप एक चीज़ समझना कि सर इनको याद कैसे करें। तो समझना, जब हमारे क्लास में रिजल्ट सुनाया जाता है तो रैंक 2 आती है, एक तो टॉप करता है ऊपर से और एक टॉप करता है नीचे से, और दोनों एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना इंटेलिजेंट टॉप रहता है उससे उतना ही डफन नीचे वाला बच्चा मिलता है। तो जस्ट क्या हो गया आपस में अपोजिट। तो यहाँ भी वही बातें हो रही है, समझना। यदि मैं बात करूँ टॉप यहाँ ऊपर से साइन थीटा कर रहा है
तो नीचे से टॉप कौन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये कर रहा है कोसेक थीटा। तो यहां भी मैंने वही काम किया है। यदि साइन ऊपर से टॉप कर रहा है तो नीचे से कौन कर रहा है टॉप? कोसेक थीटा। देख सकते हो आप यहां भी, यदि P अपॉन एच है तो इसका उल्टा H अपॉन P यहां पर ये है, कोई बात नहीं। सेम ऊपर से दूसरी रैंक यदि कॉस लाया है तो नीचे से सेकंड रैंक कौन लाया है? ये लाया बच्चों सेक थीटा। तो आप देख सकते हो यदि मैं B अपॉन एच की बात करूं तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं H अपॉन B की। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? और ऐसे ही आप लोग समझ गए होंगे कि मैं अगली बात क्या समझाने जा रहा हूं। यदि यहां पर tan थीटा आ रहा है तो इसका जस्ट उल्टा cot थीटा। देख लो आप, यदि ये P अपॉन B है, ये B अपॉन P है। कोई डाउट है? अब यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों को आ रही होगी, और वो कौन सी प्रॉब्लम कौन से बच्चों को आ रही है? वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये बात समझ में आ गई है वो इसको राइट डाउन करो। सेम बात मैं 5 मिनट में पूरी बात मैं हिंदी मीडियम में भी समझा देता हूँ। ठीक है, एक बात इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हल्की सी ये याद रखो, ठीक है ना? कल पूरा लेक्चर और अच्छी तरह अच्छा सा बनाएंगे अपन, जिसमें मैं आपको कुछ ट्रिकें बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। जैसे मानो ये ABC है, अब मैंने बताया था आपको 3 साइड होना मस्ट है। ट्रिग्नोमेट्री के नाम में छुपा हुआ है ट्राई, मतलब 3 भुजा होनी चाहिए, और इसका बाउंडेड स्टेटमेंट है कि 90 डिग्री होना ही चाहिए, मस्ट है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझना ये होगा 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस मिलता है, और आप अपनी मर्जी से कोई सा भी P और कोई सा भी B यहाँ पे लिख सकते हो। कब? जब तक आपके पास एंगल डिफाइन नहीं है। वापस सुनना, यदि मेरे पास यहाँ पे एंगल डिफाइन नहीं है, या मुझे A या C के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से P और B कोई सा भी ले सकते हो। अब आप कहोगे P और B क्या है? तो बच्चों यहाँ B मतलब बेस है, P मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है। क्या है यहाँ? परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये है हाइपोटेनियस। सारे बच्चे जानते ही होंगे, इतनी छोटी छोटी बातें हैं। तो ये जो बातें करी है आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और अब मैं 5 मिनट में इसी चीज़ को पूरी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सामने ले आता हूँ। तो आप इसको भी राइट डाउन करो, आपके पास 15 सेकंड का टाइम और है। हाँ तो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों भी देख लो एक बार कि सर आपने वहाँ तो PBP बता दिया था, यहाँ पे कुछ बताओ। तो यहाँ आप लोगों ने सुना होगा लाल बटे कक्का। हिंदी में जो ट्रिक चलती है ये चलती है लाल बटे कक्का। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ भी सेम काम, साइन थीटा ऑर्डर में लिखते चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलते चले जाओ। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, नेक्स्ट में बात करूँ तो कॉस, उससे नेक्स्ट बात करूँ तो ये आ जाएगा टेन, फिर नीचे घूम जाता हूँ तो ये आ जाएगा कॉट, फिर यहाँ आ जाएगा सेक, और यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा। क्लियर है? यदि आप ऊपर वाले साइन को देख रहे हो तो आपको ऊपर से नीचे चलना पड़ेगा, और यदि आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो आपको इस प्रकार से जाना पड़ेगा। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यदि मैं साइन थीटा बोलूँ तो इसको बोलेंगे अपन, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण अब समझ में आ गया होगा। बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट भी है, थोड़ी सी हंस भी रहे हैं वो कि हाँ भाई अब हमें भी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये है ABC। बता दूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग हिंदी में कर्ण पढ़ते हैं, इसको हम लंब पढ़ते हैं, और इसको हम आधार पढ़ते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बोल रहे थे वो हम हिंदी में ये बोलते हैं। कॉस थीटा क्या होगा सर? तो कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। फिर टेन क्या होगा? लंब बटे आधार। बहुत अच्छा। कॉट क्या होगा सर? आपने बताया था उल्टा चलो, तो आधार बटे लंब। सर आपने बताया था ये क्या है? तो ये है बच्चों कर्ण बटे आधार।
आपने बताया था बच्चों ये क्या है, तो मैंने बोला था ये कर्ण बटे लंब है। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? तो आपको आज जो मैंने है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया है, क्योंकि धीरे धीरे हम वीडियो को बड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला वीडियो है, कोशिश करता हूँ कि आप पहले इन चीज़ों को ढंग से अपने मन में महसूस करो और इन पे काम करो, थोड़ा सा अच्छी मेहनत करो घर पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट कल मिलेंगे वापस, है ना? ओके।